In this video we are going to understand use of shall be and will be। जब क्रिया के अंत में गा, गे, गी हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तब shall be and will be का यूज़ करेंगे। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसके वर्ब से यह पता चले कि वह वर्क व वर्ब फ्यूचर में भी अस्थायी रूप से बना रहेगा, तब वहाँ पे हम shall be एंड will be का यूज़ करेंगे। सामान्यतः हम क्या करेंगे, आई और वी के साथ shall be का यूज़ करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ will be का यूज़ करेंगे। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमको क्लियरली आई वी के साथ shall be का यूज़ कर लेना है और अदर will be सब्जेक्ट के साथ will be का यूज़ करना है। इसे टेबल के थ्रू हम समझते हैं कि पर्सन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई के साथ shall be का यूज़ होगा, आई shall be, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी के साथ shall be का यूज़ होगा। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में यू के साथ will be, यू विल बी। सेकेंड पर्सन प्लूरल में भी यू के साथ will be। थर्ड पर्सन की बात करें तो ही, सी, इट या एनी नेम के साथ will be का यूज़ करेंगे और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे या द बॉयज़ के साथ will be का यूज़ होगा। अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है मैं खुश रहूँगा। तो हमें सबसे पहले इस सेंटेंस का भाव समझना है कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है। मैं खुश रहूँगा का सेंटेंस मतलब है कि अभी वो खुश तो है बट फ्यूचर में भी वो खुश रहेगा। मतलब अभी हम जस्ट समझे हैं कि ऐसे सेंटेंस जिससे यह पता चले कि वो सेंटेंस, वो वर्ब या वो काम फ्यूचर में भी अस्थायी रूप से जारी रहेगा, तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम shall be एंड will be का यूज़ करते हैं। तो मैं खुश रहूँगा मीन्स यह फ्यूचर में भी खुश रहेगा अस्थायी रूप से। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, मैं का होता है आई और आई के साथ हम यूज़ करते हैं shall be अकॉर्डिंग टू टेबल, आई shall be, और खुश रहना का होता है हैप्पी, आई shall be हैप्पी। दिस इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ फर्स्ट वन, आई shall be हैप्पी। अब हम देखते हैं दूसरा ट्रांसलेशन नंबर 2, मैं तैयार रहूँगा। तो मैं तैयार रहूँगा मतलब अभी तो वो तैयार है और फ्यूचर में भी ये काम अस्थायी रूप से वो तैयार रहेगा। मैं तैयार रहूँगा तो मैं का इंग्लिश हो जाता है आई और आई के साथ हम यूज़ करते हैं shall be अकॉर्डिंग टू टेबल, आई shall be, और तैयार रहना का होता है रेडी, READY, रेडी। तो ये हमारा सेकेंड वन का ट्रांसलेशन था। थर्ड वन अगर हम देखें तो हम लोग भूखे रहेंगे। हम लोग भूखे रहेंगे मीन्स ये फ्यूचर में भी काम जारी रहेगा भूखा रहने का। तो हम लोग का इंग्लिश होता है वी और अकॉर्डिंग टू टेबल वी के साथ यूज होता है shall be, और भूखा का होता है हंग्री, तो वी shall be हंग्री। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया। ठीक उसी तरह हम अनदर एग्जांपल लेते हैं नंबर 4, तुम उपस्थित रहोगे मीन्स ये फ्यूचर में भी काम जारी रहेगा और ये फ्यूचर में भी उपस्थित रहेगा। इस सेंटेंस का सेंस है तुम उपस्थित रहोगे। तो तुम का क्या हो जाता है यू, और यू के साथ हम टेबल के अकॉर्डिंग जानते हैं रूल के अकॉर्डिंग कि यू के साथ विल बी का यूज होता है, यू विल बी। उपस्थित रहने का क्या होता है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। तो इस तरह से हम आराम से सारे सेंटेंस का ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश बाय यूजिंग ऑफ shall be एंड will be के थ्रू कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल देखते हैं 5 नंबर, वो है सीता बीमार रहेगी। तो सीता हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, will be का यूज़ करते हैं। तो सीता मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा सीता, और क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और टेबल में हम देख चुके हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ will be का यूज होता है। तो सीता विल बी बीमार रहेगी, विल बी इल, बीमार का हो जाता है इंग्लिश इल। तो ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया सीता विल बी इल। तो बहुत ही आसानी से हम विल बी का shall be का यूज़ कर सकते हैं और सारे सेंटेंस को हम बना सकते हैं।
तो इस तरह आप सारे सेंटेंस को बना सकते हो। उसी तरह एक्सरसाइज 17 आप बना लोगे कि वह अवश्य प्रसन्न रहेगा। सेंटेंस से ही पता चल रहा है कि ये फ्यूचर में भी स्थायी रूप से काम जारी रहेगा। तुम अवश्य स्वस्थ रहोगे, मतलब फ्यूचर में भी ये स्वस्थ रहेगा। तो इस तरह का सेंटेंस का यूज़ हम करके शैल बी एंड विल बी के थ्रू ईजिली सेंटेंस को परफेक्टली बना सकते हैं।